थैंक यू प्रवीण जी, और सबको मेरा नमस्कार। मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए मैं थोड़ा सा परिचय अपना और देना चाहूँगी कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं मुखर्जी नगर में प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीडी नेशनल पर। आप लोग मेरी हेल्थ की टॉक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। डॉक्टर रीना अरोड़ा मेरे चैनल का नाम है। और इसके अलावा भी फेसबुक पे भी मेरे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ये सब आप डिटेल्स वहाँ से और हेल्थ के अपडेट्स आप देख सकते हो, जिससे आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें और आयुर्वेदिक दिनचर्या का फायदा उठा सकें और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। ये जैसे मेरी इंट्रोडक्शन स्लाइड है। हाँ, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है आयुष संवाद, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। ये आयुष मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का। इसमें 5 लाख पब्लिक लेक्चर्स कर रहे हैं वो लोग, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग ये टॉक्स कर रहे हैं कि आयुर्वेदा कोविड-19 के लिए किस तरह से फायदेमंद है। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। सो व्हाट इज आयुर्वेदा? ये उसकी फोटो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, जो दिल्ली में टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और ये कोविड सेंटर है। मैं एक चीज आप सब लोगों को बताना चाहूंगी, अगर किसी को बेड नहीं मिलता, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और माइल्ड या मॉडरेट केसेस हैं, तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर प्योर आयुर्वेदा से सारे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खेड़ा डाबर में जो एक कॉलेज है, 100% पेशेंट्स यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। अभी तक 0 मोर्टेलिटी है इन दोनों कॉलेजेस में। ये कोविड सेंटर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। यस, व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम आयु मीनिंग लाइफ, वेदा मीनिंग नॉलेज। आयुर्वेदा इज अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो वो चीज हमें सिर्फ आयुर्वेद दे सकता है। तो आयुर्वेद इलनेस के लिए है, यानी जब हम बीमार होते हैं, वेलनेस को मेंटेन करने के लिए है और हैप्पीनेस के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। आयुर्वेदा इज रूटेड इन कम्युनिटी, सो दिस इज हेल्पफुल इन पब्लिक हेल्थ। हमारी दादी नानी को भी पता है कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए, उसको हल्दी वाला दूध लेना देना है या उसको हल्दी लगानी है, खांसी हो जाए अदरक का रस देना है शहद में। तो ये कम्युनिटी में रूटेड है। अगर काढ़ा बताया है तो लोगों को पता है कि घर पे ये तुलसी का पानी उबालना है, गिलोय उबाल के पीना है। तो इसलिए आयुर्वेदा इज वेरी हेल्पफुल इन पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड। आयुर्वेदा का एम है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। अब क्या है, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। हम कुछ नहीं सोचते कि हमें कभी डॉक्टर को मिल लेना चाहिए, कि जो अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो उसको मैं मेंटेन कैसे करूं। ये आयुर्वेद का फर्स्ट प्राइम इंपॉर्टेंस है, प्राइम लक्ष्य है आयुर्वेद का। प्रिवेंशन, प्रमोशन हेल्थ का, और उसका मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ और मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस। और ये चीजें मैनेज होती हैं प्रॉपर डाइट से, स्लीप से, सेलिबेसी। सेलिबेसी से आप खाली ब्रह्मचर्य, ये एब्स्टिनेंस वाला ब्रह्मचर्य नहीं समझे। इसका मतलब ये भी है, ब्रह्म यानी मेरा शरीर, और मैं उसकी रक्षा कैसे करता हूं, ये भी इसके अंडर आता है। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। यस, ये है स्ट्रेंथ्स ऑफ आयुर्वेदा। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिस्टोरेशन। कोविड के केस में हम कैसे इससे बचें, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। प्रोफाइलैक्सिस, फिर उसका ट्रीटमेंट, और अगर पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो रहे हैं तो कैसे अपनी बॉडी की नॉर्मल हेल्थ को रिस्टोर करना है हमें। तो ये एक तो टाइम टेस्टेड है आयुर्वेदा, 5000 साल पहले पुराना आयुर्वेद। आज तक हम अभी भी पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं। इसके लिए आप मेरे गूगल के रिव्यूज देख सकते हैं कोविड पेशेंट्स के। कॉस्ट इफेक्टिव है ये, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी एश्योर्ड है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं इसमें, रिजुविनेशन थेरेपीज हैं, पेलिएशन थेरेपीज हैं, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच है। बहुत सारी चॉइसेस हैं ट्रीटमेंट की इसमें। योगा एडवाइज्ड है, पंचकर्मा, बायो प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर्स जो सीजनल हम लोग करते हैं पेशेंट्स के, मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी। मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। अगर कोई व्यक्ति खाली लैब में टेस्ट करवा के और ये सोचे कि मैं हेल्दी हूँ, मान लो आप रूटीन के टेस्ट करवाते हैं हर साल और आप सोचते हैं कि मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं इसलिए मैं हेल्दी हूँ,
क्या आपको इससे निश्चिंतता तो हो जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपको भूख ठीक नहीं लग रही, तो आप आयुर्वेद की दृष्टि से हेल्दी नहीं है। खाली लैब पैरामीटर्स देख के अगर आप हेल्थ डिसाइड कर रहे हैं तो आप आयुर्वेद की दृष्टि से गलत हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेंथ्स ऑफ आयुर्वेदा, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, यानी हर तरह से हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी, एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल। यही तो हम छोड़ चुके हैं, तभी तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, इस पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूंगी। जब किसी के पास एक मैसेज आता है ना कि आप ये कर लो, तो वो सब सोशल साइट्स पे सर्कुलेट हो जाता है और सभी उसको बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच का मतलब ये है, हर व्यक्ति डिफरेंट है। कोई वाता प्रोडोमिनेंट है, कोई पित्ता प्रोडोमिनेंट है, कोई कफा प्रोडोमिनेंट है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली 7 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं। अगर आप की प्रकृति दूसरे व्यक्ति से अलग है और आप उस मैसेज को देख के आपने शुरू कर दिया, तो देखो क्या ब्लंडर कर रहे हो। फिर आप बोलोगे कि आयुर्वेद के से नुकसान हुआ, आयुर्वेद से नहीं हुआ, आपकी सेल्फ मेडिकेशन से नुकसान हुआ। यूनिवर्सल अप्रोच, जो चीज सबके लिए गाइड की जाए उसको फॉलो कीजिए। जैसे गिलोय एडवाइस की ले सकते हैं सारे, दिस इज यूनिवर्सल अप्रोच। स्ट्रेस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड यूजेनिक, इसमें ये पब्लिक हेल्थ पे भी स्ट्रेस किया जाता है, यूजेनिक जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उन पे भी स्ट्रेस किया जाता है। यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स आप करें, और मल्टीपल एरियाज ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेंथ, यूनिक थेरापेटिक अप्रोच, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव यानी अगर आप रूटीन डॉक्टर्स के पास जाते हैं हेल्दी होने पे भी, और आपको मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, आप सोचेंगे मुझे तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, लेकिन वो किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम आने वाली बीमारी को, तो ये एक तरह से प्रिडिक्टिव भी है। नेक्स्ट स्लाइड। आयुर्वेदा नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। 8 ब्रांचेस हैं आयुर्वेद की, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, आई एंड ईएनटी, सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, जीरियाट्रिक्स, रिजुविनेशन। इसमें हम लोग काज को ट्रीट करते हैं कि उसका निदान क्या है, कारण क्या है, बीमारी क्यों हुई। अब जैसे एक फीवर हुआ सबको, सबने एक तरह से पीसीएम ले ली, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे नहीं करते हैं, जिनकी भी टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं या पेशेंट्स भी देख रहे हैं, रीजन जानना चाहेंगे क्यों हुआ ये, इफेक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है। होलिस्टिक मैनेजमेंट है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, बायो प्यूरिफिकेशन एडवाइज्ड है, ओरल मेडिकेशन देते हैं हम, डाइट एडवाइस करते हैं, लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं, योगा एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एपिडेमिक्स इन आयुर्वेदा, यानी अब जैसे कोविड एपिडेमिक फैला हुआ है, तो आप सोचेंगे मैं बोल तो रही हूँ इसमें, लेकिन आयुर्वेदा में क्या एपिडेमिक्स मेंशन्ड है? हाँ, जनपदो ध्वंस रोग चरक संहिता में मेंशन्ड है, जिसमें बताया गया है पूरी कम्युनिटी अफेक्ट हो जाती है अगर जनपदो ध्वंस रोग होता है तो, और उसके कारण बताए गए हैं। अगर वायु दूषित हो जाए, जल दूषित हो जाए, देश दूषित हो जाए और काल दूषित हो जाए। अब ये बार बार न्यूज में आ रहा है ना कि एयरबॉर्न हो चुका है ये, आप जितनी मर्जी प्रिकॉशंस ले लो, इसलिए सब पूरी पूरी फैमिलीज को हो रहा है। लोग बोलते हैं कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला, मुझे कोविड कैसे हो गया? जो आपके घर में सामान आया या कुछ भी, किसी कोई और आया मास्क लगा के भी आया, बट वो एयर में है। अपसर्गिक रोग सुश्रुत संहिता में मेंशन्ड है, जिसमें हिमांशी ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बताया गया है और ये एडवाइस किया गया है कि कैसे आप, एक दूसरे से डिजीजेस होती हैं एक दूसरे के कपड़े यूज करने से, खाना खाने से, सेम बेड यूज करने से, एक दूसरे की चीजें यूज करने से। तो ये मेंशन किया गया है कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए ये सब मत कीजिए, और यही कोविड की एडवाइजरी में है। नेक्स्ट स्लाइड। अनुक्त व्याधिज इन आयुर्वेद, यानी हो सकता है कोविड नाम ना हो आयुर्वेद में, लेकिन जरूरी नहीं हर बीमारी का नाम हो। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, फीवर, सार्स, कोविड, कितनी नई वायरल डिजीज आई हैं। अब सबका नाम एक एक करके दिया जा रहा है, बट आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बेसिस में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और पेशेंट्स बहुत अच्छे से ट्रीट हो रहे हैं आयुर्वेदा से कोविड में भी। नेक्स्ट स्लाइड। फोर फोल्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है चिकित्सा चतुष्पाद जिसको बोलते हैं।
उसमें बेस्ट फिजिशियन अगर हो, बेस्ट मेडिसिन हो, प्रॉपर पेशेंट हो। पेशेंट प्रॉपर का मतलब ये है कि आप डॉक्टर की पूरी बात माने, नर्सिंग स्टाफ जिसमें सेवा करने का भाव हो पेशेंट्स की, मेडिसिन भी जिसमें प्रॉपर हो, जिसमें पूरी क्वालिटीज हो, एक्सपायर्ड ना हो, फ्रेश हो, प्लांट बेस्ड अगर है तो, और फिजिशियन भी पूरा लर्नड फिजिशियन हो, एक्सपर्ट हो, तो तब हेल्थ केयर सिस्टम पूरा प्रॉपर काम कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। कोरोना वायरस इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉजेज इलनेस। ये मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इसके बारे में। कॉमन कोल्ड से कई सीवियर डिजीज में होती हैं, और डब्ल्यूएचओ ने कोविड को एक पेंडेमिक घोषित किया था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी 2 से 14 दिन लग जाते हैं ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आने में। इसमें 5 से 7 दिन में आने शुरू हो जाते हैं, और एक्यूट ऑनसेट ऑफ लो टू मॉडरेट ग्रेड कंटिन्यूस फीवर रहता है पेशेंट्स को। किसी को खांसी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बुखार हो सकता है, बदन टूट सकता है, सिर दर्द हो सकता है, गले में खराश, स्मेल का जाना, टेस्ट का जाना, पेट खराब होना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, और कंटिन्यूस राइनोरिया मतलब कंटिन्यूस नाक में से पानी आना। इनमें से कोई भी अगर, जैसे आजकल लोगों को पता नहीं लगता, पेट खराब होना भी इस जो स्ट्रेन आ रहा है इसमें बहुत कॉमन सिम्टम्स है। तो ये भी इसको ध्यान में रखिए अगर किसी को सिम्टम हो रहा है तो। और इसके साइंस है, टेकिनिया हो सकता है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कॉमन हो रही है आजकल ये, और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। कोविड 19 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स 3 तरह से बनाए गए हैं। प्रिवेंटिंग द वायरस एंटरिंग टू आवर सेल्स, इसमें हमें क्या करना है, आयुर्वेदा प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स को फॉलो करना है। स्टॉपिंग इट्स रेप्लिकेशन इफ इट गेट्स इनसाइड द सेल, अगर ये आपको इन्फेक्ट कर ही चुका है तो ये रेप्लिकेट ना करे, इसके लिए हम सिम्टोमेटिक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट करते हैं। देन रिड्यूसिंग द डैमेज दैट अकर्स टू आवर टिश्यूज, कि हमारे ऑर्गन्स को ये डैमेज ज्यादा ना करे, तो रिस्टोरेशन थ्रू रसायना करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए हिमांशी। ये योगा थोड़ा बहुत सबको सुबह कर लेना चाहिए, स्पेशली प्राणायाम। जिनकी भी ऑक्सीजन कम हो रही है या जो लोग हेल्दी भी हैं, प्लीज सुबह डेली प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। ये रिसर्च हो चुकी है, इवन मैं पेशेंट्स में देख रही हूँ, जैसे ही वो प्राणायाम करते हैं आप ऑक्सीजन चेक कीजिए, एकदम इंक्रीज होती है उससे। और ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है योगा से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, इम्यूनिटी बढ़ती है। ये नहीं कि आप जरूरी महंगे महंगे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स खाएं, आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये अब आते हैं आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स फॉर सेल्फ केयर इन कोविड 19। इसमें बताया गया है नस्से, अगर हम नोज में ऑयल डालते हैं सुबह और रात को, आप 2-2 ड्रॉप्स ऑयल डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली अनु तेल डालें तो बहुत अच्छा है, इससे फेस का ग्लो मेंटेन होता है, फॉलिंग ऑफ हेयर्स इंप्रूव बेटर होता है, आईज की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और कोविड के संदर्भ में आपका एक बायोमास का काम करता है ये अनु तेल। और कोई भी अगर वायरस या बैक्टीरिया अंदर एंटर कर भी गया है तो वहीं पर 90% उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाता। तो इसलिए प्लीज, ये जो सेकेंड वेव है ये बहुत डेंजरस है। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सुबह और रात को 2-2 बूंदे अनु तेल की दोनों नॉस्ट्रल्स में डालिए। और एक चीज और, जो लोग भी घर से बाहर जा रहे हैं, जिनको कोई मजबूरी है, जाना ही पड़ता है काम करने के लिए या कोई सामान लेने के लिए, तो आप नोज में ऑयल लगा के जाइए। जब आप घर पर वापस आ रहे हैं तो गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के उससे गार्गल्स कीजिए और स्टीम लीजिए, ताकि कुछ अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर किया भी है तो वहीं पे डेड हो जाए। और फिर इसमें बताया है गार्गलिंग, ये मैंने जो आपको बताया है कि नमक और हल्दी डाल के आप गार्गल्स कर सकते हैं। और इसमें स्टीम इनहेलेशन, ये मैंने बताया है आपको। योगा, गोल्डन मिल्क, 150 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के आप डेली रात को पीजिए। आयुष क्वाथ सुबह और शाम को आप ले सकते हैं। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, सिर्फ 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिकमेंड किए हैं। प्लीज अपनी तरफ से 25-25 गरम मसाले डाल के आयुष काढ़ा मत बनाइए। वो जो बनाए गए हैं वो रिसर्च बेस्ड, एविडेंस के बेसिस पे बनाए गए हैं, उतना ही काफी है। वो लंग्स की हेल्थ के लिए हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं इस पे, कि आप अगर गर्म पानी पीते हैं
तो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी रहती है और बाकी इन्फेक्शन से भी आपको काफ़ी हद तक प्रिवेंशन मिलती है। तो आजकल अगर आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पी लें तो बेटर है। नेक्स्ट स्लाइड। स्पाइसेस, ये जो 4 चीजें बताई गई हैं, इन पर बहुत सारा रिसर्च डाटा है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन की गई हैं। इसलिए अगर वैसे तो ये इंडियन कुकिंग में सारे यूज करते ही हैं, फिर भी आप इसको कोशिश कीजिए कि ये धनिया जीरा तो ठंडा है तो इसको आप और ज्यादा यूज कीजिए, गार्लिक यूज कीजिए और हल्दी तो सारे यूज करते ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। च्यवनप्राश, इस पे प्रोफाइलेक्टिक स्टडी हुई है खेड़ा डाबर कॉलेज में कोविड पेशेंट्स पे भी और नॉन कोविड पेशेंट्स पे भी, कि च्यवनप्राश अगर आप डेली लेते हैं तो ये इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। जो डायबिटिक है वो शुगर फ्री ले सकते हैं, जो नॉन डायबिटिक है वो विद शुगर ले सकते हैं। सुबह आप 10 ग्राम च्यवनप्राश ले सकते हैं, ये आजकल आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये है आयुष क्वाथ, आप लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। मैं आपको घर पे बता देती हूँ अगर आपने बनाना है तो। 3-4 पत्ते तुलसी के डालिए, 2-3 काली मिर्च, 1 चुटकी दालचीनी और 1 मुनक्का और उसमें थोड़ी सी 1/3 टीस्पून जिंजर, आधा कप पानी लीजिए। इसको 1 कप पानी लीजिए, इसको बॉईल कीजिए, जब वो पौना कप रह जाए तो आप इसको छान के पी सकते हैं। ये है आयुष काढ़ा, इसमें अगर आपको डालना है तो आप गुड़ डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, नींबू डालना है तो नींबू डाल के इसको पी सकते हैं। इसमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल जो नया स्ट्रेन आया है इसके लिए 2-3 चीजें मैं और एडवाइस कर देती हूँ। मुलेठी अगर आप डालना चाहें तो आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। एक वासा का प्लांट होता है विच इज वेरी गुड फॉर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ, वो अगर किसी को मिलता है नर्सरी में या आसपास वो आप डाल सकते हैं, और अश्वगंधा भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही है मैंने जो बताया आयुष काढ़ा आपको। गोल्डन मिल्क मैं बता चुकी हूँ कि हल्दी वाला दूध आप डेली लीजिए, 150 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी, बस यही काफी है, इतना 2 बार ले सकते हैं दिन में। नस्से, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें आप लोग सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, गाय का देसी घी या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये खाली कोविड के संदर्भ में नहीं है, ये आयुर्वेद की दिनचर्या में वैसे भी एडवाइज्ड है। तो आप इसको डेली सुबह शाम डाल सकते हैं, 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में। नेक्स्ट स्लाइड। स्टीम इनहेलेशन, इसमें अगर किसी को सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप इसमें पुदीना या अजवाइन डाल के अगर स्टीम लेंगे तो वो और भी ज्यादा बेटर है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। अदरवाइज आप सिंपल पानी की स्टीम डेली 1 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये अब आता है मेडिसिन पार्ट। संशमनी वटी एक मिलती है मार्केट में, गिलोय घन वटी भी ले सकते हैं इसकी जगह। अगर किसी को स्लाइड सा भी सिम्टम हो, ये बात ध्यान रखना, किसी को अगर जरा सा भी सिम्टम लगे जो मैंने बताए हैं, सिर दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, गले में खराश, खांसी, तो प्लीज आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ ना कुछ मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी कंडीशन खराब ना हो। वेट मत कीजिए कि आपको हफ्ता बीते, प्रॉपर आपके सिम्टम्स आए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आए तो आप डॉक्टर से बात करेंगे। फर्स्ट डे से अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपके ऑक्सीजन कम हो या आपके लंग्स डैमेज हो। तो ये संशमनी वटी प्रिवेंशन के लिए भी आप लोग अभी ले सकते हैं। अदरवाइज फीवर हो तो आप सब इसको ले सकते हैं। 2 गोलियां दिन में 2 बार, ज्यादा फीवर हो तो आप 2-2 गोलियां दिन में 3 या 4 बार भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है डाइट की। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आपको होलसम फूड लेना चाहिए, सभी टेस्ट उसमें होने चाहिए। यानी सभी टेस्ट का मतलब 6 के 6 रस जो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंगली बताए जाते हैं। मधुर अम्ल लवण, यानी मीठा, खट्टा और नमकीन, कटु तिक्त कषाय, कड़वा, स्पाइसी और एस्ट्रिंजेंट, ये 6 के 6 टेस्ट रूटीन आपकी जो डाइट होती है उसमें होने चाहिए। इवन इसके खाने का सीक्वेंस भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको मीठा सबसे पहले लेना चाहिए, फिर आपको खट्टा और नमकीन लेना चाहिए। तो इस तरह से अक्सर क्या होता है, हम लोग पूरा खाना खा के उसके बाद स्वीट डिश लेते हैं, ये गलत है। हम ओवर ईटिंग करते हैं, इससे डाइजेशन के लिए भी ये ठीक नहीं है। हमेशा स्वीट डिश पहले, कुछ स्टेट्स में ये कल्चर है कि मीठा पहले सर्व किया जाता है, तो उसका साइंटिफिक रीजन है, वो ऐसे ही नहीं है। फिर आता है व्हाट वी ईट
ये मैंने बता दिया आपको। व्हेन वी ईट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉकडाउन है, ये तो अभी पेंडेमिक पता नहीं कब खत्म होगा, 1 साल हो सकता है और ऐसे हमारी लाइफ चले। तो आप लोग ये नहीं कि जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं। बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको खराब मत होने दीजिए। आप 10 से 2 के बीच में पित्ता काल होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, जिस टाइम हमारी डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी पीक पे होती है। तो हैवीएस्ट मील इस पीरियड के दौरान लीजिए। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, वैसे वैसे आपका डाइट जो है वो एक तो खत्म हो जानी चाहिए 6 साढ़े 6 बजे तक। उसके बाद आप कुछ मत लीजिए और लाइट मील लीजिए उस टाइम। अब आता है कितना खाएं, ये में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना डिसाइड करेगी आपकी भूख, कि आपको भूख कितनी लगी है। आप किसी डाइटिशियन से डाइट चार्ट ले लेते हैं, एक दिन पहले आपने डाइट चार्ट लिया, अगले दिन आपको भूख लगी है उससे बहुत ज्यादा, उसने एडवाइस किया आप 2 ब्रेड पीस लेना, 1 कटोरी दाल लेना, 1 कटोरी, आपका पेट नहीं भरा, तो थोड़ा सा खाना आप और ले सकते हैं। अगर इससे उल्टा हो कि आपको भूख बिल्कुल नहीं है और आपको रिकमेंड किया हुआ है कि आपने 4 ब्रेड पीस लेने हैं, 1 कटोरी दाल लेनी है, 1 कटोरी दही लेनी है, इतना प्रोटीन लेना है, और आप उसके अकॉर्डिंग, एडवाइस के अकॉर्डिंगली खा रहे हैं, अपनी भूख नहीं देख रहे हैं आप, तो आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अपने सिस्टम के ऊपर। आपको नहीं खाना चाहिए वो। तो आप जब भी डाइट डिसाइड करते हैं तो अपने पेट के अकॉर्डिंग देखिए आपको भूख कितनी है। और फिर एक चीज और होती है कि जितना आप खाना लेते हैं उसमें 50% सॉलिड फूड होना चाहिए, 25% लिक्विड फूड होना चाहिए, 25% आपका पेट खाली रहना चाहिए डाइजेशन के लिए। ये नहीं कि आप खाना खा के उठ रहे हैं तो आपसे उठा ही नहीं जा रहा और आपका पेट फटने को हो रहा है, ये भी इनडाइजेशन का कारण बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है डाइट गाइडलाइंस इन कोविड मैनेजमेंट कि क्या एडवाइस किया है। एक तो अदरक का टुकड़ा, आप लोग जैसे बोलते हैं पेशेंट्स, कोविड वाले पेशेंट्स, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, पहली बात तो मिनिमम खाएं तो बेटर है, फोर्स मत कीजिए उनको, किसी को अगर कोविड हुआ है तो। आप अदरक का टुकड़ा अगर नमक लगा के खाने से पहले खाएंगे तो ये कोविड के लिए भी अच्छा है और एपिटाइट के लिए भी अच्छा है, लिवर के लिए भी अच्छा है, तो ये आप खाने से पहले ले सकते हैं। हल्के खाने लीजिए, जैसे मूंग दाल का सूप एडवाइज्ड है एंड दिस इज वेरी गुड। सूप ऑफ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट का सूप ले सकते हैं। खिचड़ी ले सकते हैं आप राइस और मूंग दाल की। गाय के घी के साथ फुल्का, और ये सब्जियां ले सकते हैं, घिया, तोरी, सीताफल, टिंडे, भिंडी वगैरह। और स्पाइसेस, जीरा, काली मिर्च, गार्लिक, कोरिएंडर यानी धनिया सूखा या हरा, अदरक और अजवाइन, इनको यूज कीजिए कुकिंग में। और अगर आपका एपेटाइट और डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है तो आप नॉर्मल डाइट पे धीरे धीरे आ सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड एज पर एपेटाइट, यानी आपकी भूख के अकॉर्डिंगली आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है मानसी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन कोविड मैनेजमेंट। एक तो सुबह आप जल्दी उठिए 5 साढ़े 5, फिर आप गर्म पानी पीजिए, कॉपर वेसल में स्टोर किया हुआ अगर अवेलेबल है तो। टॉयलेट वगैरह जाइए, फेस को वॉश कीजिए थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर से, ब्रश कीजिए और किसी भी एस्ट्रिंजेंट टूथपेस्ट से, टंग क्लीनिंग कीजिए, फ्रीक्वेंट गार्गलिंग विद वार्म वाटर, ये जरूर करना है, बहुत आराम मिलता है गले में इससे। नमक में और हल्दी गर्म पानी में डाल के इससे बार बार 2-2 घंटे में आप गार्गल्स कर सकते हैं। फिर अपने फेस को गर्म पानी से धो लीजिए, फिर 2-2 ड्रॉप्स अनु तेल की दोनों साइड डालिए। और ऑयल एप्लीकेशन अगर आप कर सकते हैं सिर पे, कानों में, पैरों पे, और अगर होल बॉडी पे कर सकते हैं। मेरा एक पेशेंट अभी चल रहा है जिसकी ऑक्सीजन 80 हो गई थी, उसकी एज है 65 ईयर्स। वो एलोपैथिक हॉस्पिटल या मेडिसिन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो आयुर्वेदिक लेते हैं, मैंने बोला भी था आप लोग चले जाओ, बट वो बोला नहीं मुझे यहीं आपसे ही लेना है। तो उसको ये सब कुछ मैंने करवाया था जो मैं आप बता रही हूँ। डेली उसको चेस्ट पे मसाज, आगे पीछे, प्राणायाम, और ये बहुत कुछ करवाया, तो उसकी ऑक्सीजन आज मेरे पास मैसेज आया है कि 92 है। ये सिर्फ 4th डे है अभी ट्रीटमेंट का, तो इसलिए ये सब आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्जिविटी, अ वे ऑफ लाइफ, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबको समझना होगा कि आपका, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी, सारे काम साइड पे, पहले ये कि मेरे को अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। हम लोग पार्टियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या कभी आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम देते हो कि मैं अगर किसी को मुझे खुश ग्रीट करना है तो मैं उसको एक पैकेज दे दूं कि वो पूरा अपना पंचकर्मा करवा ले, उसकी बॉडी रिजुविनेट हो जाए, वो एक शिरोधारा करवा ले। तो ये स्टार्ट कीजिए, अब ये टाइम आ चुका है कि हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए।
डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मसाज करवा सकते हैं आप। अगर किसी को ग्रीट करना चाहते हैं ना आप, कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं दिवाली पे, उसको एक मसाज का कूपन दे दीजिए कि आप एक मसाज करवा के आओ। उसकी बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और इतना रिलैक्सेशन मिलेगा कि उसको लगेगा ये सारे जो गिफ्ट मटेरियलिस्टिक मुझे मिलते थे वो साइड पे हैं, और ये जो गिफ्ट इस बार मिला है ये बेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि वो खुशी मिलेगी उसको। योगा मेडिटेशन का वो कर सकते हैं आप। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कीजिए, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन कीजिए। ये जब मैंने कहा था ना लैब के पैरामीटर्स को देख के, अब मैं उस बात पे आती हूँ। एक पेशेंट आया मेरे पास रिपोर्ट्स लेके कि मेरा ये देखिए मैडम, ये मैंने चेकअप करवाया, वो सारी ठीक थी, लेकिन वो पेशेंट की शक्ल ऐसे थी कि वो अभी रोएगा, और जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया वो लिटरली शी क्राइड। तो वो हेल्दी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपकी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली यू आर नॉट हेल्दी। एडिक्वेट रेस्ट कीजिए आप, स्लीप लीजिए प्रॉपर। सीजनल पंचकर्मा करवा सकते हैं आप। सीजनल पंचकर्मा से क्या होता है, लोग अक्सर पूछते हैं मैडम कुछ ऐसा बताइए जिससे हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, कुछ ऐसा मेडिसिन बताइए। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। हाँ, त्रिफला वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पंचकर्मा करते हैं, कुंजल उसका एक अच्छा फॉर्म है, कुंजल कर सकते हैं। अगर आप वाकई डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो पंचकर्मा की ओर जाइए। जैसे अब वसंत ऋतु चल रही थी, इसमें हर सीजन में कुछ जिन लोगों को नॉलेज है वो वमन करवाते हैं, उसको वसंतिक वमन बोलते हैं, यानी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। उसमें हम मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट्स को इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। उससे क्या होता है, पूरा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ऊपर वाला वो क्लीन हो जाता है। अगर आपने कोई गंदगी पूरा साल खाई भी है तो जो टॉक्सिन्स डिपॉजिटेड हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आती है रेनी सीजन, उसमें हम लोग एनिमास देते हैं जिनको जॉइंट पेन्स हैं या मेमोरी प्रॉब्लम है या जिनको पार्किंसोनिज्म के टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वो वायु को शांत करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेटेड एनिमास दिए जाते हैं। फिर आती है शरद ऋतु, उसमें हम इंड्यूस्ड परगेशन करवाते हैं, जिसमें हम को, और वो परगेशन जिनको स्किन डिजीजेस ठीक ही नहीं होती, अर्टिकेरिया है, रैशेस हैं या इचिंग वगैरह है, अगर वो ये रूटीन में करवाते हैं, सोरियासिस भी, तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम उनकी रिमूव हो जाती है। तो ये है सीजनल पंचकर्मा। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। हम्म अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लोग अक्सर, जिनके दिमाग में आ रहा होगा कुछ, कि क्या ऐसी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन या थेरेपीज हैं जो प्रिवेंट कर सकती हैं, कोविड-19 को क्योर कर सकती हैं? यस, जो मैंने पहले प्रोफाइलैक्सिस बताया है, जो आयुष काढ़ा, च्यवनप्राश, ये सब चीजें उसको प्रिवेंट कर सकती हैं। हम लोग एक्चुअली काफी हद तक केयरलेस हो गए थे, तभी ये हाल हो रहा है सेकेंड वेव में। सबको लगा था पेंडेमिक जा चुका है, और सब, मैं अभी भी देख रही हूँ इतनी डेथ्स देखने के बाद भी लोग मास्क तक नहीं पहनते रोड पे, और बिल्कुल ऐसे फ्री सारे घूम रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं खुले उस पे, स्पिट कर रहे हैं रोड्स पे। तो ये बिहेवियर चेंज करना होगा। आप सबको कोविड वॉरियर बनना पड़ेगा। जो भी आपको दिख रहा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा है, आप लोग खुद उसको गाइड कीजिए। ये कोई गवर्नमेंट, कोई डॉक्टर्स या पुलिस अकेले नहीं कर पाएंगे, ये सबको उठना होगा और इस चीज में हेल्प करनी होगी। Who has prepared the National Clinical Management Protocol based on Ayurveda and Yoga for management of COVID-19? इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, आयुष मिनिस्ट्री, ICMR, CCRAS, जिनकी बहुत सीनियर डॉक्टर्स ने बैठ के ये प्रोटोकॉल बनाया है। Is there any scientific rationale behind selection of drugs figuring in the protocol? Yes. इन सब पे बहुत रिसर्च हुई है, उसके बाद ये ड्रग्स प्रोटोकॉल में आई हैं। मेदांता हॉस्पिटल में गुरुची पिपली पे रिसर्च हुई थी, और आगे भी मेडिसिन बता रही हूँ। व्हाट इज इम्यूनिटी इन आयुर्वेदा? इम्यूनिटी आयुर्वेदा की जो है ना, ये एलोपैथिक से थोड़ी सी अलग है। एक ओजस्वी, सबने सुना होगा कि ये बड़ा ओजस्वी है। ये ओजस्वी जो है ना, ये ओज होता है हमारे शरीर का, कितना हमारा स्टेमिना है, कितनी हमारे अंदर शक्ति है। तो ये भी, इसको भी इम्यूनिटी से पैरेलल गिनते हैं हम लोग। तो अगर ये तभी बनेगी अगर आपकी डाइट ठीक है रूटीन में, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है। Are the recommended medicines safe? Yes. Is taking Ayush Kwath regularly injurious to liver? No, not at all. Are the medicines prescribed in the protocol immune boosting? Yes. उसके बेसिस पे ही एडवाइस की गई है ये। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। ये वही दोबारा से प्रोटोकॉल एडवाइस किया गया कि आयुष क्वाथ आप ले सकते हैं, जिसको भी, अगर कोविड, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये, अगर किसी को कोविड हो गया है तो आयुष क्वाथ आप ले सकते हैं 1 कप डेली। संशमनी वटी दिन में 2 बार ले सकते हैं। गिलोय का पाउडर भी ले सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है। अश्वगंधा ले सकते हैं।
आजकल जिनको भी कोविड है या पोस्ट कोविड जो लोग हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, उठा नहीं जा रहा उनसे। अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर दिस, इस पे रिसर्च भी हो चुकी है। और इसके बाद आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है आंवला में, उसको फ्रेश उसका पाउडर किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। मुलेठी पाउडर ले सकते हैं इन केस ऑफ ड्राई कफ, क्योंकि सीवियर कफ होती है कोविड पेशेंट्स को, 1 से 3 ग्राम विद ल्यूकवार्म वाटर ट्वाइस डेली। वार्म मिल्क विद हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी आप ले सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। गार्गलिंग कर सकते हैं आप टर्मरिक और साल्ट से। च्यवनप्राश ले सकते हैं आप दिन में 2 बार या 1 बार भी काफी है। तो मिनिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि ये जो भी आप चीजें ले रहे हैं, बेटर है किसी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंडर ले। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एडवाइस किया गया है कि आप अगर प्री इन्फेक्शन पीरियड है आपका, तो आप मान लो आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ प्रिवेंशन के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप गार्गल कर सकते हैं हल्दी और नमक से दिन में 2 बार। और अगर एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट है, यानी आपको सिम्टम्स नहीं है बट आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, तो आप दिन में 3 बार गार्गल्स कर सकते हैं। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आप 3 से 4 बार गार्गल्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो गुडुचि पिपली चूर्ण है, ये 2 बार आप ले सकते हैं, चाहे आपकी प्री इन्फेक्शन है, एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स है। और आयुष काढ़ा जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है 2 बार ले सकते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है वो भी 2 बार, जिनको माइल्ड सिम्टम्स है वो 3 बार ले सकते हैं। संशमनी वटी दिन में 2 बार, और जिनको सिम्टम्स माइल्ड हैं वो 3 बार ले सकते हैं। सुदर्शन घन वटी मॉडरेट सिम्टम्स के लिए दिन में 3 बार एडवाइज्ड है। अनु तेल ये मैंने एडवाइस किया है, 2 बार ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन विद तुलसी, पुदीना या अजवाइन दिन में 2 बार, 3 बार या 3 से 4 बार भी ले सकते हैं अगर माइल्ड सिम्टम्स है। बिल्वा की गुटिका उनके लिए एडवाइस है जिनका पेट खराब है, लेकिन कोशिश कीजिए कि डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर लें। कोविड रिहेबिलिटेशन के लिए जिनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो रहे हैं, एक रसायन चूर्ण या वटी आती है आयुर्वेद में, जिसमें आंवला, गिलोय और गोक्षुर का पाउडर है, ये आप ले सकते हैं इस वीकनेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में डैमेज टू हार्ट मसल, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, लंग टिश्यू को डैमेज या रिस्ट्रिक्टिव लंग फेलियर, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल अक्सर कॉमन सिम्टम है ये। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स हो रहे हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोग्निटिव, लोगों को याददाश्त कम हो रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, और मस्कुलोस्केलेटल पेन्स हो रही हैं लोगों को ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड। ये पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है अक्सर। आयुष क्वाथ आप ले सकते हैं 150 ml डेली। संशमनी वटी आप ले सकते हैं सुबह शाम। अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं 1 से 3 ग्राम ल्यूकवार्म वाटर के साथ 15 दिन के लिए। आंवला पाउडर भी ले सकते हैं आप 1 से 3 ग्राम, फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल है। मुलेठी पाउडर आप ले सकते हैं 1 से 3 ग्राम ल्यूकवार्म वाटर के साथ। च्यवनप्राश ले सकते हैं आप 1 चम्मच दिन में 1 बार। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। ये फिर वही क्वेश्चन लोगों को लगेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रसायन इन स्ट्रेंथनिंग द होस्ट डिफेंस। इस पे भी स्टडीज हुई है, उसके बेसिस पे ये एडवाइस किया गया है। आर द रिकमेंडेड मेडिसिन सेफ? यस। इज देयर एनी रिसर्च वर्क डन इन आयुष फॉर कोविड-19? अ लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। तभी 2 चीजें अभी निकल के आई हैं, आयुष 64 और कुड़िनिवकारा जो ऑफ द रिसर्च वर्क। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इनके साथ मिले हुए हैं, उसके बेसिस पे ये रिसर्च वर्क निकला है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकमेंडिंग गुडुचि? इसमें बता चुकी हूँ कि बहुत रिसर्च हुई है, उसके बाद इसको रिकमेंड किया गया, और ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, रसायन है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकमेंडिंग अश्वगंधा? अश्वगंधा पे भी बहुत रिसर्च हुई है, इवन आईआईटी के साथ भी आयुष मिस्ट्री की रिसर्च हुई थी कि ये वीकनेस को कम करता है, अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस लीवर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाउ हैज एनी लार्ज स्केल स्टडी बीन अंडरटेकन इन आयुष फॉर प्रोफाइलेक्टिक केयर? यस। 80,000 पुलिस कर्मियों को आयुष किट प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद ये स्टडी किया गया था कि उनमें से कितनों को उनकी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। नेक्स्ट स्लाइड हिमांशी। ये कुछ रसायन एडवाइस किए गए हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोग ले सकते हैं। उसमें से एक गिलोय है, अश्वगंधा है, हल्दी है, आंवला है, शतावरी है, और ये मुनक्का है जिसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर करना है हिमांशी।
शिलाजीत, नेक्स्ट स्लाइड। ये फोटो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। मेंबर्स, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। You can raise your hand and then ask question, and Dr. Saab would be answering those questions. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया कि पंचकर्मा वगैरह जो है ये आपके होता है वहां पर शरद ऋतु में और जिस ऋतु में, तो आपका कोई ऐसा विद्यालय है जहां पर ऐसी कोई है जहां पर के अभी तो कोरोना चल रहा है, लेकिन जब भी कोरोना ठीक होगा तो हम फिर वहां पर आ सके और आकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सके पंचकर्मा वगैरह, और आप अपना एक टेलीफोन नंबर या एड्रेस कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम आपको कांटेक्ट कर सके। ठीक है। मैं हिमांशी, आप शेयर कर देना नंबर मेरा इस पे। और दूसरा, ये जो आप पंचकर्मा का बोल रहे हैं, अभी जब तक कोविड खत्म नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है ये, मतलब क्योंकि टच करने वाली कोई भी थेरेपीज अभी प्रिवेंट कर रहे हैं सारे। कंसल्टेशन भी ज़्यादातर टेली कंसल्टेशन हो रही है। उसके बाद आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा अभी तो ओपीडी क्लिनिक है, बट मैं उसको एक्सपैंड कर रही हूँ, वहीं पे मैं स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा तब तक जब तक ये पेंडेमिक खत्म होगा। ये मेरा कहाँ पर है नंबर ये? मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर। अच्छा, आप अपना नंबर दे दीजिए जरा। हाँ जी, मैं कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ इस पे। आप चैट बॉक्स में नंबर पढ़ सकते हैं। तब तक अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? यस सर, मैम मेरा क्वेश्चन है कि ये अरुण तेल क्या बच्चों के लिए भी है? अगर 8-9 इयर्स के बच्चे हैं उनको भी रोज में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, एक बार डाल के देख लेना, अगर वो टॉलरेट करें। थोड़ा सा लगता है 1 सेकंड के लिए, उसके बाद ठीक हो जाता है। और अगर नहीं डलवा सकते तो आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। अच्छा, बादाम का या सरसों का भी, या बादाम गाय का देसी घी या बादाम का तेल ज्यादा बेटर है। ठीक है। बस वही दोबारा एक चीज और बोलूंगी, बाहर जाने के टाइम आप सिंपल सरसों का तेल भी नोज के अंदर लगा के, मास्क लगा के फिर जाइए आप, डबल मास्क लगा के। जी जी बिल्कुल। और अच्छा मैम, एक चीज और, जैसे पेशेंट्स को भी और आजकल वैक्सीनेशन के बाद भी एक एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि एसिड, तो उसके लिए हम आई थिंक एंटासिड लेना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो हम उसमें होम रेमेडीज में क्या बेस्ट होता है? उसमें एक तो जो मैंने संशमनी वटी गाइड की थी वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप आंवला लेंगे तो भी वो बेटर हो जाएगा। फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, अनार लीजिए, मिर्चे मत खाइए, थोड़ा अल्कलाइन फूड लीजिए, नारियल पानी वगैरह भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा ठीक उससे। ओके ओके, थैंक यू। Any other question please? हेलो। हाँ जी दिनेश जी, पूछिए। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि तीन प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो अगर हमें ये जानना हो कि हम किस प्रकृति के हैं तो उसके लिए क्या तरीका है? गुड क्वेश्चन। 7 तरह की प्रकृतियां होती हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफ वात। ठीक है। अगर आपको ये जानना है तो ये 1 घंटा प्रकृति असेसमेंट पे लगता है हमें। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ प्रकृति असेसमेंट की, तो वो आप मेरे क्लिनिक पे आके करवा सकते हैं। तो वो तो फिर जब ये सिचुएशन चेंज हो थोड़ा सा, जाएगी हाँ, उसके ये बाद सिचुएशन, हाँ। जी जी, ठीक है जी, थैंक यू। ओके, उसके बेसिस पे आपको आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी कि आपका उस दोषास के अकॉर्डिंगली क्या आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या आपकी डाइट्स होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी। सोशल साइट्स पे देख के अक्सर क्या होता है, लोग अपने आप नीम के काढ़े पी रहे हैं और ये सब। अगर कोई वाता प्रोडोमिनेंट पर्सन है जिसको आगे जॉइंट पेन्स हैं या वो हाथ कांपते हैं, जिसमें पार्किंसनिज्म है या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और आप ये कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे, आपको वो चीजें सूट ही नहीं करेंगी। प्रकृति के अकॉर्डिंगली हम लोग एडवाइस करते हैं, ये पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ऐसे सोशल साइट्स पे, व्हाट्सएप पे आप लोग, मतलब मैं किसी को पर्सनली वो नहीं कह रही, बट हमें ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड ही नहीं करने चाहिए कि आप दूसरे देख के उसको यूज करें। विजिट अ डॉक्टर,
और उसके बाद जानिए, शायद पता नहीं आपको उसकी जरूरत ही ना हो, आप ऐसे ही अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं कड़वा पी पी के। जी तो जी जी इसलिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। अब एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगी, जैसे पानी का सब लोग एडवाइस करते हैं, बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। जो कफा टाइप के लोग हैं, जिनकी कफा प्रकृति है, अगर वो बहुत ज्यादा पानी पिएंगे, एक तो बहुत ज्यादा वैसे ही उनका वेट बढ़ा होता है, बार बार वो टॉयलेट जाएंगे, किडनी पे और लोड डालेंगे, वो उनके लिए खराब करेगा। तो ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच अगर करेंगे, बहुत बेटर हेल्थ होगी। अब कोविड में भी क्या है, एक कॉमन प्रोटोकॉल आया हुआ है कि आप ये ले लीजिए। किसी को तो वो मेडिसिन बिल्कुल ठीक होती हैं और 3 दिन में बंदा ठीक हो जाता है, कईयों को सूट नहीं कर रही, तो वो उसके लिए और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पर भी प्रकृति मैटर करती है कि आपकी प्रकृति क्या है। अब आयुर्वेद में हम जब पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इस एंगल से देख लेते हैं कि उसको कितना सूट करेगा, कितना वो टॉलरेट करेगा। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिकवरी ज्यादा बेटर है। खेड़ा डाबर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया था, 2000 पेशेंट्स उन्होंने ट्रीट किए हैं सेकेंड वेव के, एक भी मोर्टेलिटी नहीं है वहां पर। अगर आप लोग सबको ये स्प्रेड कीजिए ये चीज, कि अगर किसी को भी, ईश्वर ना करे किसी को हो, अगर ये हो रहा है, तो आप साथ में बेशक कीजिए, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ लीजिए, उससे रिकवरी बेटर है। पेशेंट उससे बियर कर पाता है सारी मेडिसिन को, और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी पे जाते रहे कि ऑक्सीजन लगाते रहो, अक्सर क्या होता है, फटाफट ऑक्सीजन जैसे 94 से नीचे गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ दौड़ते हैं, उससे डिटीरियोरेट कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। साथ में अगर आपको फर्स्ट डे से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले, तो आप शायद उस कंडीशन पे पहुंचेंगे ही नहीं। मैं मतलब आपसे शेयर करूंगी उस पेशेंट में, एक रिव्यू मैंने हिमांशी को भेजा था, इसीलिए कि आप लोग उसको पढ़िएगा। वो मेरे गूगल पे एक पेशेंट ने ही डाला है, तो उससे आपको पता लगेगा कि आयुर्वेद से भी कितने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और घर पे ठीक हो रहे हैं। इवन कई मेरे कलीग्स तो इतने ज्यादा बोल्ड हैं कि उन्होंने 60-70 अगर ऑक्सीजन थी तब भी उन पेशेंट्स को ट्रीट किया है, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से। ये रिव्यू है उस पेशेंट का, ये हिमांशी ने जो भी डाला है। ये पूरी फैमिली कोविड अफेक्टेड थी, और इनकी ऑक्सीजन भी कम हुई थी, 88 तक गई थी ऑक्सीजन। और इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जब फोन आ रहा था, तो इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे कि हमारी ऑक्सीजन 94 से नीचे गई है। और मैंने इनको जब मेडिसिन दी, तो दूसरी डोज में या तीसरी डोज में ऑक्सीजन इनकी ठीक हो गई थी, एंड दे वर वेरी हैप्पी, इसलिए उन्होंने गूगल पे रिव्यू डाला था ये। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, डॉक्टर साहब एक बात मुझे पूछनी है। हाँ जी। असल में मेरे बेटा बहू दोनों को कोरोना हुआ था, अभी उनको ठीक हुए 10-12 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी जैसे मेरी बहू को उतनी भूख नहीं लगती है, उतना वो नॉर्मल डाइट पर नहीं आई है। तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि आफ्टर कोरोना कैसी डाइट दी जाए जिससे कि उनका सब ठीक रहे। मैंने 2 वीडियोस हिमांशी के साथ शेयर की थी, एक कोविड की एडवाइजरी की जो आयुष मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली मैंने बनाई हुई है, एक कोविड के लिए डाइट्स की। तो आप उस वीडियो को, हिमांशी प्लीज अपने मेंबर्स को शेयर कर देना आप, या वो लिंक यहीं पे शेयर कर देगी, वो आप सुन लेना ध्यान से। वो सारी कोविड पेशेंट्स के लिए और पोस्ट कोविड के लिए डाइट्स है। ठीक है, थैंक यू। संगम मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ जी। 4-5 महीने पहले कोरोना हो गया था, फिर हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो वहां पर रेमडेसिविर वगैरह सारा जो ट्रीटमेंट था उन्होंने कर दिया। वो ये दिसंबर में हम वापस आ गए थे। उसके बाद से वैसे रेगुलर, उसके पहले भी मैं प्राणायाम भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, और सुबह 4 बजे उठता हूँ, उठ करके ध्यान वगैरह सब कुछ करता हूँ, और जितनी माइंड भी अलर्ट है। 80 साल मेरी उम्र है। और लेकिन जो थोड़ा सा इफेक्ट मुझे जो पड़ा है उसके बाद, कोरोना के बाद, वो ये कि थोड़ी सी ब्रेथ जो है वो उतनी वो नहीं रही जो मेरी पहले थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत अच्छे गाना गाता था, रफी के बहुत अच्छे गाने गाता था, ऊंचे सुर के, लेकिन अब जो है मैं उठा नहीं पाता हूँ आवाज को, जो है आवाज गला भरभरा गया है। मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये बताइए क्या करना चाहिए। बीपी ठीक है आपका? बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है मेरा। शुगर भी 127/78 और समथिंग रहता है हमेशा ही। हाँ, बस सिर्फ मेरे को वो है, डायबिटीज है, जो कि 120 के आसपास रहती है फास्टिंग जो है, और वैसे 6.5 या 6.6 जो है HB1AC रहता है। एक तो आप गार्गल्स कीजिए नमक और हल्दी से, और एक आप मुंह में तेल भर के, तिल का तेल लेके उसको मुंह में भर के 5 मिनट रखिए, उसको गंडूश बोलते हैं आयुर्वेद में, और उससे भी आप लोग ऐसे गार्गल्स कर सकते हैं। ऐसे ऑयल भर के 5 मिनट गार्गल्स करके फिर उसको फेंक दीजिए, फिर गर्म पानी से गार्गल्स कीजिए,
तो इससे भी आपकी जो माउथ हेल्थ है और जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बेटर होंगी और आपको हेल्प मिलेगी। ये जो आप गाना नहीं गा पा रहे हैं, और नोज में ऑयल जरूर डालिए, उससे भी लुब्रिकेशन होती है नेजल पैसेजेस की और रिकवरी में हेल्प मिलेगी। और दूसरा है जो मैंने संशमनी वटी और अश्वगंधा एडवाइस किया है, उसको आप लोग लेना स्टार्ट कीजिए। तो आपको जो ये वीकनेस हो रही है, ब्रेथ आपकी अभी तक आप उठा नहीं पा रहे हैं आवाज बहुत ज्यादा, तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है जी। मैम, ठीक है। एक्सट्रीम वीकनेस के लिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए, मेरी फैमिली में ही है, मतलब उनको इतनी वीकनेस है कि वो फोन पे भी नहीं बात कर पा रहे हैं। अश्वगंधा मैंने जो एडवाइस किया है और संशमनी वटी ले सकते हैं ये लोग। और ओके। ये पोस्ट कोविड डाइट्स की वीडियो उनको शेयर कर देना, ताकि उनको समझ आए कि खाना हमें कैसे खाना है। एकदम कोविड से ठीक होते ही जंक फूड्स मत स्टार्ट कीजिए। ठीक है मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जिससे कहते हैं कि च्यवनप्राश हमें ओनली विंटर्स में खाना चाहिए, और आपने बताया कि अभी हम रेगुलर क्या इसको ले सकते हैं 12 बिल्कुल महीने, ले सकते हैं, हाँ। और जैसे कि काढ़ा हमें कब तक पीना है प्रिवेंशन के लिए, तो हाँ। डेली काढ़ा पीना है और कितनी क्वांटिटी में पीना है? रोज हम्म। रोज कड़वा पी के ना मतलब मन वेरी भर गुड, गया वेरी है। गुड। उसका मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। दोबारा से एक रिवाइंड कर रही हूँ सबको, रिवाइज करवा देती हूँ क्या करना है आपको। बेसिकली नोज में ऑयल डालना है, उसमें कोई वो नहीं है, वो आप सारा साल डालिए, उस वो एक हेल्दी ऑप्शन है। गार्गल्स कीजिए, उसमें भी आपको अंदर कुछ नहीं हो रहा, कड़वा कुछ नहीं लग रहा ना। ये 2 चीजें करनी है। बीच बीच में कभी कभी स्टीम ले लो। और आयुष काढ़ा जो है उसको आप लोग बीच बीच में पी लिया करो काढ़े की तरह। अदरवाइज जो आयुष काढ़ा के कंटेंट्स हैं, जब आप चाय पीते हैं ना, उसी पानी में उसको थोड़ा सा चाय मसाला बना के और वो डालो, और वो डेली सुबह शाम आपकी चाय में आपके अंदर चला गया। और बस यही कीजिए कि नोज में ऑयल लगा के डबल मास्क लगा के आप बाहर जाइए, बस इतना कीजिए। अगर आपके घरों में मेड्स आ रही हैं, उनको भी, वो बहुत सुपर स्प्रेडर है वो भी इस वायरस का, मैंने देखा है काफी घरों में मेड्स से ये हुआ है। उनको आप प्लीज डबल मास्क लगवाइए, उसके बाद वो अंदर एंटर करें, और मास्क बिल्कुल ना उतारें। और डेली उस मास्क को धोना है। एक मास्क को जब आप बाहर चले गए यूज किया, तो उसको आते ही पहले आप बाहर रखिए धोने के लिए, उसको दोबारा यूज मत कीजिए, फिर दूसरा मास्क यूज कीजिए। अक्सर क्या होता है, हम उसी मास्क को अगर यूज करते रहेंगे, वो भी तो इन्फेक्शन का सोर्स है, तो ये नहीं करना। कुछ बेसिक चीजें। और प्लीज एक और चीज, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कम से कम 50 लोगों को आगे बताइए, ताकि हम इस पेंडेमिक से निकल सके। सबको कोविड वॉरियर बनना है, किसी एक आदमी के बस का काम नहीं है ये जो मुसीबत आई हुई है। हेलो, कैन यू हियर मी मैम? मैं अंजना yes. बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरे हस्बैंड को ना आज 5th डे है हाई फीवर में। कल रात से नॉर्मल हुआ है मैम। एंड जैसे हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि आपकी ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट मैम उनका CRP जो है ना वो 50 आ रहा है। आज वो एकदम ठीक है। फीवर से मैम 101 फीवर भी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा। जब स्वेटिंग हो रही है डोलो खाने के बाद, तब मालूम चल रहा है कि बुखार उतर रहा है। बट मैम वो खाना ठीक से खा पा रहे हैं, जैसे नॉर्मल डाइट होती है उसमें 80% वो खा पा रहे हैं। हमने मैम नीम और अदरक का उनको स्टीम कराया, हल्दी पानी दिया मैम हमने उनको, और वो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे मैम फीवर जब बढ़ता है ना तब 94 सैचुरेशन आ जाती है, अदरवाइज 95 96 रहती है। मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे मैम? आपने मैम उनकी RT-PCR भी नेगेटिव आई है मैम। आपने बहुत अच्छे 2 चीजें साथ में चलाई हैं, तभी कुछ हद तक वो प्रिवेंटिव रहा है, जो हल्दी का पानी और नीम का पानी वगैरह आप दे रहे हो। और 2 चीजें मैं और एडवाइस करूंगी आपको उनके लिए। सुदर्शन घनवटी मैंने एक एक्सप्लेन की थी, वो देनी शुरू कीजिए उनको 3 बार, संशमनी वटी भी और अश्वगंधा भी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत लगती है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैम एक बात और, आपने अभी अपने किसी पेशेंट के लिए ऑयल मसाज बताया था मैम। मैम थोड़ा सा उसको हमें एक्सप्लेन करेंगे, मतलब व्हाट इज द मीनिंग कि हमें ऑयल मसाज कब, किसको, कौन से ऑयल से करना चाहिए? शायद मैं समझ नहीं पाई मैम। मैं बता देती हूँ। जिसको भी फैमिली मेंबर्स में या कॉन्टेक्ट्स में अगर किसी की ऑक्सीजन कम हो रही है, हॉस्पिटल में आप नहीं जा पा रहे हैं, बेड अवेलेबल नहीं है, 4-5 चीजें बता रही हूँ मैं ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए, प्लीज इनको घर पे स्टार्ट कीजिए तब तक, ताकि वो और पेशेंट नीचे उसकी ऑक्सीजन नहीं जाए।
क्योंकि जितनी ऑक्सीजन वो खुद इम्प्रूव करेगा ना वो ज्यादा बेटर है बजाय सिलेंडर एकदम लगाने के, क्योंकि वो तो बंदा तो आराम से बैठ गया, बॉडी तो फिर काम नहीं कर रही ना। इसलिए आपने एक तो उल्टा लेटने के लिए बोलना है, आपने भ्रामरी प्राणायाम करवाना है, बैलून फुलाने के लिए बोलना है, एक स्ट्रॉ लेके पानी एक का गिलास देके, जैसे बच्चे बुलबुले बनाते थे बचपन में साबुन के पानी से, वो बनवाने हैं। और नोज में ऑयल जरूर डालना है सुबह और रात को। और ऑयल मसाज जो मैं बोल रही थी, सरसों का तेल गरम कीजिए, उसमें नमक डालिए, चेस्ट पे आगे और पीछे जो लंग्स वाला एरिया है अच्छे से टाइट हाथ से मसाज कर दीजिए। और उसके बाद बेटर है अगर आप यहाँ पे स्टीम कर दें, पेशेंट्स को भी रिलैक्सिंग लगता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी जल्दी इम्प्रूव होता है इससे। ये ऑयल मसाज मैंने बताई थी। और लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये सब करिए बट बेटर है किसी डॉक्टर के टच में रहिए साथ साथ। मैम अब जैसे अब 95 या 96 ऑक्सीजन लेवल किसी का भी आ रहा है, तो हम ये ऑयल मसाज वैसे भी कर सकते हैं चेस्ट कर पे? सकते हो आप, उनको रिलीफ लगेगा इससे। लेकिन बाकी सब कुछ भी अभी करिए, ताकि अभी क्योंकि पूरा ठीक नहीं हुए हैं वो, नेक्स्ट जी। वीक में भी हो सकता है वो फिर दिक्कत ना हो, तो ये सब कुछ करिए आप जो मैं बता रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो हेलो यस, यू आर ऑडिबल रशन। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हल्दी हल्दी वाला दूध मुझे सूट नहीं कर रहा है। मैं रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद पीता हूँ तो मुझे पसीने आने लगते हैं और मेरी नींद भी नहीं आती उसके बाद। तो क्या ये कंपल्सन है कि इस कोविड टाइम में मुझे लेना ही होगा? अगर तुम्हें कुछ भी नहीं है तो तुम सिर्फ 1 पिंच हल्दी डालना रशन। नहीं कुछ नहीं है, एकदम फिट हूँ अभी मैं। हाँ, फिर भी अगर कभी पीने का दिल भी कर रहा है तो 1 पिंच डाल लो बस, जरूरी नहीं तुम्हें 150 ml में आधा चम्मच डालना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा। जिनकी बॉडी टाइप पित्त प्रधान है, यानी जिनको गर्मी बहुत लगती है और एसिडिटी बहुत होती है, उनको ये सूट नहीं करेगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने बताया एंड में कि आयुष काढ़ा का भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिया है, हल्दी के दूध का भी मैं वही बोल रही हूँ, सिर्फ 1 पिंच डाल के आप पी सकते हैं। बाकी चीजें कर लीजिए जो मैंने एडवाइस की हैं, उससे भी आप काफी हद तक बच पाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। और आंवला कंटिन्यू करो साथ में, जी बैलेंस रहेगा वो। जी। प्रवीण जी, मेरे ख्याल और कोई क्वेश्चन नहीं है अब। हाँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ, पीछे ना सुनने में आया था कि जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आए थे, पता नहीं ये कहाँ कितना हद तक सही है गलत है, मैं हमसे पूछना चाहूंगा। नाक में नींबू का रस डालने के लिए बोला था, उसके बाद बोला आया था कि उससे एकदम से पूरी बलगम बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं। बाद आया कि कुछ किसी की डेथ हो गई, उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस आए थे, ये कितना सही है? नेवर नेवर। अच्छा, ये ऐसे, यही बात मैं कहना चाह रही थी। मतलब पता नहीं कहाँ से निकालते हैं लोग ऐसी चीजें कि एक्सपेरिमेंट भी हेल्थ के साथ इतना बड़ा। कोई भी चीज जब हम नोज में डालते हैं तो वो मेडिसिन ब्रेन में जाती है, उसका सबसे अच्छा रूट है वो। तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है नींबू का रस, ना मैं एडवाइस कर रही हूँ, मैं ठीक है, बिल्कुल मना कर रही हूँ इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू राजा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ जी, नेहा। मैम मेरा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ और मैं होम रेमेडीज खुद भी करती हूँ। तो टचवुड लाइफस्टाइल चेंज करके मैंने बहुत अच्छे चेंजेस भी देखे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ। तो मतलब लोग इसको लास्ट सोल्यूशन क्यों करते हैं? मतलब जितने भी लोग मुझे अभी तक मिले हैं वो सब एलोपैथिक होम्योपैथिक सब ट्राई करने के बाद क्यों आते हैं आयुर्वेदा में? मतलब हम कैसे अवेयर करा सकते हैं कि ये फर्स्ट होना चाहिए ऑप्शन? ये इंडिया की मतलब मैं व्यथित हूँ इस चीज को देख के, और मेरा दिल करता है कि मैं सबको ये, मतलब मैं फेसबुक लाइव करूँ इस चीज का। मैं आप लोगों के साथ अब ये फीलिंग शेयर कर रही हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ एंड आई एम पैशनेट फॉर आयुर्वेदा। अब आप एक चीज देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हिट एंड ट्रायल शुरू हुआ था, वो कैंसिल हुई, रेमडेसिविर कैंसिल हुई, उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी कैंसिल हुई। मतलब कितने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आए और उसके बाद वो कैंसिल होते गए। आयुर्वेद का जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आए वो फर्स्ट वेव से अब तक वही है, और जो हम पेशेंट्स को दे रहे हैं वो वही पुरानी दवाइयां हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है जो हम मना कर रहे हैं। अभी भी वो मैं जो दे रही हूँ वो बात मान रही हूँ उसके लिए। तो क्यों नहीं आयुर्वेद को अपना रहे हैं? WHO की सारी गाइडलाइंस पे इंडिया को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया उसको आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है,
ये टाइम आयुर्वेद और एलोपैथी करने का नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां बचाने का टाइम है। मेरा दिल डॉक्टर के अग्रवाल की जब डेथ मैंने सुनी थी तो आई वाज शॉक्ड। वो जैसे भी थे ही वाज वेरी गुड पर्सन, और इतनी उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, और दोनों वैक्सीनेशन के बावजूद उनकी डेथ हो गई, और वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिला होगा एम्स में। शायद अगर उनको साथ में आयुर्वेदिक देते तो वो बच जाते, ये मैं बोल रही हूँ। तो ये बात, मैं जितने जेम्स हमने इस कोविड पेंडेमिक में खोए हैं, मैं सबके लिए ये बात बोल रही हूँ। ये व्यथा है हमारी कि इस टाइम अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च प्रूफ मांगना शुरू करेंगे और वो मिनिस्ट्री को उस काम पे लगाएंगे, आप ये बताइए जो एलोपैथी का इतना ये ट्रीटमेंट हुआ है, इसका कौन सा रिसर्च बेसिस था? जो एक एक के बाद आप उसको पहले एडवाइस करते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं। ये इतने लोगों को जो गिनी पिग बनाया और कितने लोगों की डेथ्स हो गई, उसका कौन जवाबदेह है कोई? नहीं। तो ये लोगों को ये चीज आप समझा सकते हैं। मैं एक चीज और बता दूं आपको, मेरे जो पेशेंट्स हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, मतलब मैं खुद उस पेशेंट को मैंने बोला था कि आप हॉस्पिटल में चले जाओ कि कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो ये मेरे को बोलेंगे। वो बोला कि मैं किसी, ये उसकी लैंग्वेज अब आपको बता रही हूँ, किसी पहाड़ी से नीचे छलांग मारनी में बेटर समझूंगा एलोपैथिक हॉस्पिटल या मेडिसिन लेने के बजाय। आपने जो देना है दे दो, बचना होगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद मेरी नींद उड़ गई। मैं हर दिन के एक एक घंटे बाद उसको फोन किया मैंने, और चौथे दिन जब वो, मतलब चौथे दिन क्या, दूसरे दिन ही वो ठीक था। उसकी वाइफ ने कहा मैडम चिंता मत करो, ठीक है, ये बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको फैलानी है। ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को देख के ही लोगों को समझ आना चाहिए कि कितने, अभी पता नहीं और क्या क्या ट्रीटमेंट में से निकलेगा और आएगा। तो प्लीज अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अनदेखा मत कीजिए और उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप जाके देखिए कितने पेशेंट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं और उनके कोई भी मार्कर्स नहीं बढ़ रहे हैं। जिसमें स्टेरॉइड अगर एडवाइज्ड हैं, उससे शुगर पेशेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है, और जो फंगस इन्फेक्शन है उनको ज्यादा हो रही है। अगर उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया होता तो ये इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी थी ना। ये मार्कर्स डिरेंज हो रहे हैं, ये स्टडी कर रहे हैं सारे लोग, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम ये देखने, ये सोचने का टाइम नहीं है कि ये रिसर्च आएगी तब हम बात करेंगे। ये मैं आपको बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। आप लोग मेरे गूगल पे जाके मेरे रिव्यूज देख सकते हैं कि आप प्लीज सबको इस चीज को फैलाइए कि आप लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें फर्स्ट डे से। उसके बाद जो करना है वो साथ में करते रहो, ताकि हम सबकी लाइव्स बचा सके। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो Thank you so फर्स्ट much. प्रेफरेंस आयुर्वेदिक को देते हैं, जाते ही नहीं एलोपैथिक के पास। Thank you very much for this enlightening session. मैं चाहूंगा आप में से जिनके पास भी रिएक्शंस में जाकर के क्लैपिंग का साइन है, कम से कम एक बार वो दबा दें। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा सेशन, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, एंड वी विल बी शेयरिंग योर डिटेल्स विद ऑल द अटेंडीज ऑफ टुडेज वर्कशॉप। और सब लोग आपसे बाद में मुखर्जी नगर का एड्रेस भी आपने हमें शेयर किया हुआ है, हम वो कर देंगे, सो दैट बाद में भी सब लोग टच में रहे। हाँ रीनू जी, थैंक यू, थैंक्स लिखने के लिए। जी हाँ, धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। हमें ज्ञान कहीं से भी मिले, हमें उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। हम इस प्रकार की वर्कशॉप्स, जैसा सभी मेंबर्स को पता है, हर हफ्ते कर रहे हैं। अब आने वाले संडे को मैं हिमांशी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जो नेक्स्ट वर्कशॉप है, क्योंकि हमारे साथ ज्यादातर सारे एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। थैंक यू अंकित गंगल, थैंक यू लिखने के लिए। तो ये वाली हमारी नेक्स्ट जो है, ये सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। यानी आप अपने स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में अब लिस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आप करा सकते हैं। और जानिएगा जरूर कि कैसे हो सकता है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सीए डॉक्टर रजनीश गुप्ता रहने वाले हैं, जो डिटेल में इसको 23 मई को 6 से 7 के बीच में बताएंगे। आप सारे के सारे इस वर्कशॉप को भी अटेंड करें, हम ये कंटिन्यूस करते रहेंगे। मैं एंड में डॉक्टर रीना अरोड़ा का दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा। आप आए और आपने बड़े अच्छे से हमको समझाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण जी एंड प्रगति परिवार एंड ऑल द लिसनर्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। थैंक यू जी।